घर में रखती है ना, अपने ससुराल में रखती है, तो हमारे यहाँ मंगल गीत गाए गए और गीत गाए गए। हमने कल भी गीत गाए और भजन गाए और कहा गया कि बिना बन्ना बनने की शादी होती नहीं साहब। और मैं एक विवाह उत्सव में मुझे जाने का अवसर आया, तो मैं वहां गया और मैंने जब देखा तो वहां गीत गाए जा रहे थे और माताएं बहनें लाड़े को स्नान करा रही थी और स्नान कराते हुए गीत गा रही थी। खलियन खलियन नदी बहे, आप सबको आता है ना? कल अपने गाए नहीं, आज भगवान कृष्ण का गौसम सब मनाया हमने, तो कल का गीत हम आज गा रहे। क्या कहते हैं? खलियन खलियन नदी बहे। देखिए जो बूढ़े बूढ़े उनके भी चेहरे खिल गए, क्योंकि उनको जब मेहंदी लगाई जा रही थी, हल्दी लगाई जा रही थी, स्नान कराया जाता, तब हर माता में हर कुआसी ये गीत गाती है। खलियन खलियन नदी बहे गोरो लाडो ना। अब जैसे मैंने लाड़े को देखा ना, मैं पहली बार उनके घर गया था और जैसे दूल्हे राजा को देखा ना, तो गोरा लाड़ा नहीं था, काला डोस्ता, बिल्कुल तवे के जैसा काला, चाय की पत्ती जैसा रंग था उसका। और वहां कोई नदी नहीं बह रही थी, वहां 10 लीटर की एक बाल्टी रखी थी। मैंने कहा कि मासी, ओ बाजी, ये झूठ क्यों बोलना सिखा रही हो, यहाँ तो नदी बह नहीं रही। बोले आप चुप रहो, आपको समझ में नहीं आती, सिर्फ ज्ञान गंगा की कथा कहते हो, ये तो हमारे रीति रिवाज है। मैं चुप हो गया। अब थोड़ी देर बाद लाड़े की पसी भराई जाती है, दुल्हन की पसी भराई जाती है, तो पसी भराई जा रही थी, तो वहां भी महिलाएं कुआसियां थी, वो गीत गा रही थी। वो कह रही थी, मारो छोटो सो, मारो छोटो सो लाडो बोलिया जी। गाए ना, सब गाते ना। अब मैंने उस लाड़े को देखा ना, तो लाड़ा छोटा नहीं था, पूरे 7.5 फीट का था, अमिताभ बच्चन जैसा। और आगे गाया गजब, मारो छोटो सो लाडो बोलिया जी मेरे लाड़ा का काका जी बैठा बैठा। और जैसे ही लाड़े के काका जी को देखा, मैंने भाई साहब को देखा, तो वो है ना टेंट हाउस के पीछे गुलाब जामुन झाड़ रहे थे, खीर का दोना सलता रहे थे। मैंने कहा कहाँ घूम रहे हैं। और शाम को तो गजब हो गया, शाम को जितनी बड़ी बड़ी कुआसी थी वो तो हट गई, और जो दूल्हे की बहन थी ना, वो दूल्हे की बहन आ गई, बोले कि अब हम गाएंगे हमारे जमाने का। और दूल्हे की जो बहनें थी वो गाने लगी। गाने कुछ गीत इस प्रकार के था, बने के पतले पतले, आता नहीं आता तो सीख जाना। बने के पतले पतले होठ होठ पे मारो सो का नोट, बने तेरा क्या कहना। बने के पतले पतले होठ होठ पे मारो सो का नोट, बने तेरा क्या कहना। बने के पतले पतले होठ और होठ पे मारू सो का। और जैसे ही बनने के मैंने होठ देखे ना, तो बने के होठ एक होठ पे एक प्लेट आखिर रह जाए, इतना लंबा चौड़ा होठ। और 100 का नोट नहीं था, उस थाली के अंदर 5 का नोट था, और वो भी गला हुआ सारा जा। और आगे गजब गाया, कहा बने के जीजा जी की कार, कार में बैठे रिश्तेदार, बने तेरा क्या कहना। बने के जीजा जी की कार, कार में बैठे रिश्तेदार, बने तेरा क्या कहना, बने तेरा। और जैसे ही जीजा जी को देखा, जमाई साहब को देखा ना, तो जमाई साहब हमारी पंचर साइकिल पे तो केन पानी की लटकी के नहीं गया। मैंने पूछ लिया, मेरे की भाजी मेरे को बताओ, मैं तो रहा नहीं जा रहा है, आखिर बताओ कि जब इस दूल्हे राजा का ये इस वर का विवाह होने जा रहा है, और विवाह में शुभ कार्य गणेश पूजन के बाद शुभ कार्य होता है, तो इस समय सच्ची सच्ची बात, सही सही बात कहना चाहिए, ये झूठ मूठ का बहकावा क्यों दे रही हो। बने के जीजा जी के कार, जिया जी के पास तो कार का नाम निशान नहीं, बेकार है जिया जी बेचारे, और तुम कार की बात कर रहे हो। बोले पंडित जी, उत्सव जब भी होता ना, तो उत्सव में हंसी मजाक होती है साहब, हास्य विनोद होना चाहिए, तभी उत्सव का आनंद आता है, वरना उत्सव का आनंद। और जब दूल्हा राजा पहली बार अपने ससुराल में जाकर के तोरण मारता है ना, तो दूल्हे की सासू जी अपने साथ में आती है और कुछ लेकर के आती, साल सुपड़ा पापड़ बिलई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब पहली बार अपना
अपना जमाई अपने द्वार पर आया तो उस समय सासू जी को सोने की चेन लेकर के खड़ा रहना चाहिए, मोती की चेन लेकर के खड़ा रहना चाहिए, गुलाब जामुन लेकर के खड़ा रहना चाहिए, रबड़ी लेकर कुछ मिठाई खिलाना चाहिए। पहली बार आया, परंतु वहां साल, सुपड़ा, बिलई, कांसी, सुआ ये क्यों रखते हैं पता है आपको? जिन्हें जिन्हें ब्याह करा उनको पता है आपको? वाह, क्यों रखते हैं? मैंने अपनी बुद्धि से इसका उत्तर निकाला तो मैंने ये कहा कि साल सुपड़ा रहता है। साल सुपड़ा क्या काम आता है? सुपड़ा गेहूं को, अन्न को साफ करने का काम आता है। सासू मां जब अपन पहली बार जब कोई वर ससुराल में जाता है तो सासू मां सुपड़े दिखा करके कहती है कि जमाई साहब आप मेरे यहाँ पहली बार आए हैं, मेरी बेटी को ब्याहने आए हैं ना, तो और आज आपसे हमारा आपका संबंध जुड़ गया। पता नहीं हमारे जीवन में भी कई बार उथल पुथल हो जाए, और जैसे सुपड़े से कचरे को साफ किया जाता है और अन्न को सुरक्षित किया जाता, रखा जाता है ना, वैसे ही जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लड़ाई होगी, कभी झगड़ा होगा। उस समय इस सुपड़े को याद करना और ये याद रखना कि जीवन में जब सुख दुख आए ना तो सुखों को अवेलना, दुखों को बाहर झटकार देना। अपनी मेरी बेटी की बुराई, मेरी बेटी की कोई कमी, जैसे ये अनाज साफ करता ना, सुपड़ा कचरा निकालता ना, वैसे मेरी बेटी की बुराई को अनदेखा कर देना। फिर सुआ दिखाया जाता। सुआ क्या काम आता है? सिलने के। जैसे कोई वस्तु फट जाती है, कोई कपड़ा फट जाता है तो सिलने के काम आता है। वैसे अगर मेरी बेटी की वाणी से, मेरी बेटी के व्यवहार से कभी आपका मन फट जाए ना, आपका हृदय फट जाए किसी बात को, तो याद रखना इस सुए को कि मेरी सासू ने सुआ दिखा करके मुझसे ये वचन मांगा था कि जैसे सुआ सिलने का काम आता है ना, वैसे ही छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़ा मत करना, हमेशा उलझे मत रहना, सुलझे। कांसी भी देती है इतनी बड़ी। अब मैंने पूछा कि कांसी क्यों रखी? बोले एक बच्चा खड़ा, बोले पंडित जी हमारे मालूम कांसी क्यों रखी है। मैंने कहा भैया तू बता दे, कांसी तेरा ब्याह हो गया? बोले नहीं गुरुजी मेरा तो ब्याह अभी, मैं तो अभी 7 साल का हूँ। मैंने कांसी, बोले मेरे माथे में जब जू पड़ जाती है ना तो मेरी माँ जो से जू निकालती है, और कभी मान लो लाड़ी के माथे में जू पड़ जाए तो लाड़ा निकालने काम पर इसलिए देते होंगे। और मैंने कहा ऐसे नहीं, जैसे ये कांसी बालों को सुलझाती है, ऐसे ही जीवन में हम कभी छोटी छोटी बातों पे आपस में उलझे नहीं। इसलिए हमें जब दूल्हा राजा पहली बार अपने ससुराल में जाता तब ये वस्तु बताई गई। भगवान श्याम सुंदर का बड़ा धूमधाम के साथ हमने विवाह किया। अब समय मुझे घड़ी इजाजत नहीं देती है, इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में भी पुनियात तुलसी संगत साधु की हरे कोटि। एक घड़ी किसे कहा? घड़ी मालूम आपको कौन सी? एक घड़ी होती है 24 मिनट की। कितने मिनट की? तो कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी, हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट भगवान की चरणों में सेवा करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, भगवान की अर्चना करना चाहिए। अगर मनुष्य हो तो 24 घंटे में 24 मिनट भगवान का भजन करना चाहिए। कोई भक्त मिल गया, बोले नहीं ये तो बहुत ज्यादा महाराज, कम करो, इतना कहाँ समय हमारे दुकानदारी में, बच्चों में, परिवार में, घर में, खेती में 24 मिनट कहाँ मिलता, थोड़ा कम करो। तब उस संत ने कहा कि कोई बात नहीं, एक घड़ी फिर आधी घड़ी। आधी घड़ी कितने मिनट की हुई? तो अगर 24 मिनट आप भगवान का भजन न कर पाए तो कम से कम 12 मिनट भगवान का भजन करना चाहिए। कोई और आ गया, बोले नहीं पंडित जी ये तो बहुत होता है, महाराज जी कम करो। तो उस संत ने कहा कि कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में भी बुनियाद कि कम से कम अगर 24 मिनट भगवान का भजन न कर पाओ तो 12 मिनट भगवान का भजन करो, भगवान के पास बैठो, और 12 मिनट भी ना बैठ पाओ ना तो आधी में भी पुनियाद। कोई मेरा जैसा भक्त चला गया, बोले बहुत ज्यादा, थोड़ी कम करो, तो और आधी कर दीजिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि। करोड़ों प्रकार के अपराध को साधु की संगति, ब्राह्मण की संगति, किसी सती सात्विक स्त्री की संगति, देवताओं की सन्निधि सुधार देती है साहब। इसलिए कम से कम जितने लोग बैठे 6 मिनट भगवान का भोजन, भगवान का पूजन, भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में जाकर के कम से कम 6 मिनट तो बैठना ही चाहिए। और आपको बैठे बैठे आपको आज 7 दिन हो गए, पंडित जी के यहाँ बैठो, खड़ा हो जाओ, फिर बैठो, फिर खड़ा हो जाओ, फिर बैठो, यहाँ बैठो, बैठ करके उठ करके परेशान हो गए।
और हमें तो भगवान ने परम सौभाग्य दिया कि हम 7 दिन तक भगवान का कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए एक भजन गाते हुए फिर हम कथा के उस प्रसंग में प्रवेश करेंगे जिसमें परीक्षित जी महाराज के जो मोक्ष की कथा आती है उसमें प्रवेश करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। तू मेरा मैं तेरा बाबा, तू राजी मैं राजी, हो तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की हर बाजी, अब लाज तुम्हारे हाथ है। देखिए जितने लोग बैठे हैं, हमने जो भगवान ने बताया था वो काम किया। अब जो कुछ है वो भगवान के हाथ में। जो हमसे कर्म भगवान कराना चाहता हमने करिए, आपने किया, हम सब ने किया। अब भगवान के चरणों में अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं कि बाबा अब लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तेरी कृपा सामरे बनाए रखना, तेरी कृपा सामरे बनाए रखना, हो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तेरी कृपा। तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की हर बाजी, वो तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की हर बाजी, अब लाल तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, लाल तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतने कृपा सामने बनाए रखना, इतने कृपा। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा मुसलमान के आगे, फीका फीका बदन लगा लगा के आगे, तेरे कृपा सामरे बनाए रखना, तेरे कृपा सामरे बनाए रखना, तेरे दर्द सेवा में लगाए रखना, तेरे कृपा सामरे बनाए रखना, हम दे दम तक सेवा में लगाए रखना।
बुलाए राम दूर कहाँ किनारा है बुलाए लाए हजार सब लाए बावरे बनाए रखना बावरे बनाए रखना सेवा में लगाए रखना सेवा में लगाए रखना सेवा में लगाए रखना। बोली बात के बिहारी लाल। ये जो जितने भी देवास से आए नहीं आज आए हैं वो एक भी नहीं दिखे मुझे भगवान के दरबार में। कहाँ है वो देवास वाले सब? नानूराम भैया के घर से कहाँ गए भैया? हाँ कहाँ अपने सब आज जो इतने ये तो 7-6 दिन से भगवान के दरबार में साजिश लगा रहे हैं जो आज आए हैं। आज आए वही तो आनंद लेंगे। हाँ हाँ अरे गुरुदेव जोड़े से नाचेंगे। जय हो गोपाल कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की। अब कथा बढ़ गई का विस्तार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भोवा को भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह होता है। रुक्मिणी जी के बाद में भगवान का सत्यभामा से विवाह होता है और फिर जाम्बवती से विवाह होता है। आप सब जानते हैं कि भगवान की मैंने जो आपको कथा सुनाई थी उसमें आपसे कहा था कि भगवान कालीवन से जब युद्ध करने के लिए गए तो रणछोड़ बन गए। कालीवन को देख करके भगवान जब भागे ना तो एक गुफा में चले गए, क्योंकि भगवान एक लीला करना चाहते थे। भगवान एक लीला ये करना चाहते कि भगवान एक गुफा में गए, उस गुफा में जाकर के वहां जाकर के छिप गए। कालीवन पीछे पीछे जाकर के पीछे गया और देखा ना तो वहां एक व्यक्ति सोया हुआ था। कालीवन को ऐसा लगा कि कोई और नहीं, ये वासुदेव कृष्ण ही है जो रणछोड़ बनकर के यहाँ गुफा में आकर के मुझसे डर करके छिप गया। और उसी समय भगवान ने लीला ये करी कि भगवान वहीं पीछे छिपे हुए थे और उस कालीवन ने लात मारी। जो सोया व्यक्ति था उसको लात मारी। जैसे ही लात मारी ना वो सामने वाला उठा, वो कोई और नहीं थे, वो जामवंत जी महाराज थे। कौन थे? जामवंत जी। जैसे ही लात मारी ना तो वहां पर मुचकुंद राजा सोए हुए थे। आप आगे कथा सुनना, जामवंत जी की बेटी जामवती के साथ भगवान का कैसे विवाह होता है उस कथा को मैं इससे जोड़ करके आपको सुना रहा हूं। और जैसे ही लात मारी ना उसी समय मुचकुंद राजा जागे, और मुचकुंद राजा जागे ना तो उनकी आंखों से दिव्य तेज निकला और उस तेज के कारण कालीवन भस्मीभूत हो गया। मुचकुंद राजा ने जैसे आंखें खुली पूछा तुम कौन हो? बोले मैं कोई और नहीं, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ। और कथा का विस्तार करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जाम्बवती के साथ विवाह होता है, सत्यभामा के साथ विवाह होता है, तृतीय विवाह। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ होता है। सत्राजित राजा थे जिनके पास एक मणि थी जो सूर्य भगवान की सेवा करके उन्होंने प्राप्त की। अब सब लोग ध्यान से सुनना, साहब कथा बड़े ध्यान से सुनना। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी जो 8 तोला सोना, 8 भार तोला सोना रोज देती थी। सूर्य की आराधना करके सूर्य से मणि प्राप्त करी थी। उस मणि को सत्राजित के भाई प्रसिद्ध ने चुरा लिया और चुरा करके जंगल में ले गया। और जंगल में जब लेकर के गया ना तब सत्राजित को ऐसा लगा कि इस कृष्ण ने, इस वासुदेव कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने दी नहीं ना, तो इस कृष्ण कन्हैया ने मणि को चुरा लिया। मणि को चुरा लिया और मणि का झूठा, चोरी का झूठा कलंक भगवान कृष्ण पे आ गया। हमारे कहा जाता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्षी की जो वो होती है अपने चतुर्थी, उसके चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो उस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है ना उसके जीवन में उसे उसी वर्ष कलंक लगता है, झूठा कलंक लगता है, जिसे हम दगड़िया चोट के नाम से जानते, भाटा चोट है ना, पत्थर फेंकने का रिवाज था। कोई चंद्रमा का दर्शन कर लेता था तो ऐसी किंवदंती है कि अगर किसी ने चंद्रमा का दर्शन कर ले तो पत्थर उठा करके पड़ोसी के घर पे फेंक दो तो कलंक अपने माथे पे नहीं जाने, पड़ोसी के माथे पे।
और झूठा कलंक जब लगाया ना, तब भगवान को ये बात पता लगी। तब भगवान कहने लगे कि सत्याजित, मैंने तुम्हारी मणि को चुराया नहीं। कई बार व्यक्ति सुन करके भी चोर समझ लेता है। किसी ने दो बात किसी व्यक्ति के बीच में बारे में कही और हमसे चोर समझने लग जाते हैं, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं। कई बार आंखों देखी बात सच नहीं होती और कभी कभी कानों सुनी बात भी सच नहीं होती। और कैसे नहीं होती? एक व्यक्ति बस में बैठ करके जा रहा था, बस लबालब भरी हुई थी यात्रियों से। तभी एक व्यक्ति का मोबाइल फोन बजा और मोबाइल फोन जैसे ही बजा उसने उठाया, बोला हेलो, बोले हाँ, बोले, और बात वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वो फोन पे यूं कह रहा था कि अरे सुनो, तुम है ना, तुम गला मत काटना, तुम सिर्फ हाथ काट के रखना, गला में आकर के काटूंगा। पिछले बार तुमने गला काटा था और पूरा बिगाड़ दिया था, अब गला में काटूंगा, तुम सिर्फ हाथ काट के रखना। अब बस वालों ने सुना कि अरे ये जरूर कोई हत्यारा है, अपने किसी साथी को, किसी व्यक्ति को मारने का कह रहा है और ऐसा कह रहा है कि गला काट के रखना, सिर्फ हाथ काटना, गला काटना मत, गला में आकर के काटूंगा। और सभी बस वालों को बड़ा गुस्सा आया और उस व्यक्ति को पकड़ करके जोर जोर से मारने लगे। उसने पूछा भाई मुझे मार क्यों रहे हो? बोले तू दुष्ट है, तू हत्यारा है, तू अपने कोई गैंग चलाता और गैंग में ये कह रहा था कि हाथ काट के रखना, पाँव काट के रखना, गला में आके काटूंगा, तू हत्यारा है। उसने कहा कि भाई मुझे मारो मत, मेरी बात तो सुन लो। बोले क्या सुन ले, तू हत्यारा है। बोले मेरी बात तो सुनो। बोले क्या? बोले मैं कोई हत्यारा वत्यारा नहीं, मैं तो टेलर हूँ। अपने नौकर से कह रहा था कि तू सिर्फ पाँव हाथ काट के रखना, गला में आकर के। तो कई बार कानों सुनी बात भी, इसलिए कोई किसी के बारे में कह दे, कोई आपकी बहू के बारे में कह दे, कोई सास के बारे में कह दे कि तुम्हारी सास तुम्हारी बुराई कर रही थी, कोई बहू से कह दे कि अरे तुम्हारी बहू मुझसे बुराई कर रही थी सास की, तो कभी भी सुनी सुनी बातों पर विश्वास। ये भागवत महापुराण की कथा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण की कथा कह रही है। सत्राजित राजा को भी जब ऐसा सुना कि कृष्ण कन्हैया बचपन से चोरी करता था, पहले माखन चुराता था, मिश्री चुराता था और अब ये मणि की चोरी भी करने लग गया, तब सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर लिया। कई बार कानों से सुनी बात सच नहीं होती और कभी कभी आंखों से देखी बात भी, और आंखों से देखी बात कैसे सच नहीं होती, मैं अपने जीवन की कथा सुनाता हूं। मैं भागवत महापुराण की कथा कर रहा था कि यजमान मेरे पास आए और कहने लगे, बोले पंडित जी आप मेरे घर चलिए, कल कथा की पूर्णाहुति हो जाएगी, आप मेरे घर पधारे, आपके चरण मेरे घर में आ गए तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। और मैं भागवत करके नीचे उतरा और नीचे उतर करके मैं अपनी चरण पादुका में चप्पल ढूंढने लगा, तो मेरी चप्पल वहां से नजर नहीं आई। शायद कोई भक्त मेरे चप्पल को लेकर के चला गया। और आज भी ऐसे लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं तो चप्पल चुरा करके ला जाते हैं, जो कहीं चोरी करके। और मैं चप्पल ढूंढने लगा, चप्पल न मिली ना तो यजमान ने कहा, बोले पंडित जी आप चिंता क्यों करते हो, इतनी सारी चप्पल पड़ी, किसी की भी पहन लो, अभी सामने तो मकान है, सामने से जाकर के आ जाए, किसी की पहन लो। तो मैंने सबसे अच्छी बढ़िया बिल्कुल नई ब्रांड चप्पल देख करके पहन ली। और जैसे ही मैंने चप्पल पहनी नहीं तो जिसकी चप्पल थी ना वो व्यक्ति आ गया और आकर के मुझसे कहने लगा, क्यों पंडित जी आजकल भागवत कथा में चलो तो ये दक्षिणा कम आ रही क्या, जो साइड बिजनेस शुरू कर दिया। और मैंने कहा कि भाई मैं तो पहन नहीं रहा था, ये तो ये कह रहे थे। तो कभी कभी आंखों देखी बात भी सच नहीं होती, आंखों से दिख रहा है परंतु जो दिख रहा है वो भी सच कभी कभी नहीं होता है, या झूठा कलंक लगा। भगवान कृष्ण को भगवान ने विचार किया कि इस कलंक को तो मेरे सर से हटाना पड़ेगा। जंगल में गए और देखा तो एक जगह प्रसेन राजा मरा दिखाई दिया और वहीं पर उसका घोड़ा मरा हुआ था। और घोड़ा जब मरा हुआ था तो वहां देखा कि उस घोड़े के पास में एक शेर मरा हुआ था और शेर के पास ही रीछ के भालू के चरण चिन्ह दिखाई दिए। भगवान समझ गए कि प्रसेन मणि लेकर के आया होगा और शेर ने प्रसेन को मार दिया और शेर को किसी रीछ ने भालू ने मार दिया। तो उस भालू के चरण चिन्हों को देख करके भगवान जाने लगे और भगवान एक गुफा में जाकर के देखते हैं तो वो गुफा थी जामवंत जी की। और जैसे ही जामवंत जी सामने दिखे ना तब भगवान ने कहा कि अरे कौन हो तुम? तो जामवंत जी कहने लगे मैं जामवंत हूँ। उस समय जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान गए और भगवान ने उस मणि को ले लिया, कहा कि इस मणि के कारण मेरे माथे पे कलंक लगा है, ये मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी रोने लगे। जामवंत जी आए और कहने लगे कि तुम कौन हो जो मणि प्राप्त करना चाहते हो? तब जामवंत जी से भगवान कहने लगे कि मैं कृष्ण हूँ और ये मणि मुझे चाहिए, इसके कारण मेरे सर पर झूठा कलंक मिटा है और ये मणि जब तक मुझे ना मिलेगी ना तब तक मेरे माथे का झूठा कलंक मिटेगा नहीं। तब जामवंत जी कहने लगे कि मणि चाहिए ना तो काम करो, मुझसे युद्ध करो। भगवान कहने लगे कि बिना युद्ध के? बोले हाँ बिना युद्ध के तुम मुझसे मणि नहीं ले जा सकते हैं। तब आज भगवान कृष्ण का और जामवंत जी का युद्ध हुआ
और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 27वें दिन जामवंत जी के हाथ पांव दुखने लगे और थकान के मारे हारने लगे ना, तब कहा कि आप कौन हो, क्योंकि मुझे तो भगवान ने ये वरदान दिया था। जब राम रावण का युद्ध हुआ था ना, तो सब लोगों ने युद्ध किया, सबने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध किया। मुझे युद्ध जब करने का मौका नहीं मिला, तब मैंने राम जी से कहा था कि प्रभु, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उन लोगों को आपने मार दिया, कुंभकर्ण को आपने मार दिया, अक्षय कुमार को हनुमान जी महाराज ने मार दिया, मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने कर दिया, मुझसे तो कोई भी बराबर का योद्धा लड़ा ही नहीं। भगवान, कभी कोई मुझे बराबर का योद्धा मिले। तब भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं इस जन्म में तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं। मैं अगले जन्म में जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तब तुमसे युद्ध करूंगा। बोले मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? बोले जब तुम्हें कोई हरा देना तब समझ लेना कि वो कोई और नहीं, वो मैं ही राम। तब वासुदेव जी कृष्ण से कहते हैं, हमारे जामवंत जी की अगर आप वास्तव में राम हो तो आप, अगर वासुदेव कृष्ण हो तो मुझे राम रूप का दर्शन दीजिए। उसी समय भगवान कृष्ण राम रूप में आ जाते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। वो सांवरा सिर, वो बांके बिहारीलाल हम भक्तों के लिए अनेक रूप बना करके आता है। और भक्त लोग तो गाते हैं, क्या कहते हैं? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें राम रूप में आना, तुम्हें राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। वो सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शंकर रूप में आना, वो तुम शंकर रूप में आना। तुम भोले के रूप में आना, वो तुम भोले रूप में आना। थोड़ा साथ लेके, नंदी हाथ लेके, थोड़ा साथ लेके, डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। वो चले आना, प्रभु जी चले आना। 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 बोले राघवेंद्र सरकार की। जैसे ही जामवंत जी ने आज राम रूप में भगवान कृष्ण का दर्शन किया, प्रसन्न हो गए और अपनी बेटी जामवंती जी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया कि अगर आपको मणि चाहिए ना, तो ये मणि मैंने अपनी बेटी को दान कर दी है। और दान की हुई वस्तु पर दाता का हक नहीं होता, जिसको दान कर दी ना उसी का हक होता है। और ये मैंने मणि है ना अपनी बेटी को दान कर दी नहीं, अब इस मणि पर मेरा अधिकार नहीं, मेरी बेटी का अधिकार। बेटी से कहा कि बेटी तू ये मणि भगवान कृष्ण को दे दे। बोले नहीं, ये मणि इन्हें चाहिए ना, तो इन्हें मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना होगा।
होगा। और जामवती जी की बेटी जामवती से भगवान का तीसरा विवाह होता है। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में होता है। पांचवा विवाह अवंती नगरी के राजा थे विंद और अरविंद की बहन मित्रवंदा राजनीतिक लाभ हेतु दुर्योधन से विवाह करवाना चाहते थे विंद और अरविंद, परंतु मित्रवंदा भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। तब स्वयंवर में मित्रवंदा ने भगवान कृष्ण के गले में स्वयंवर की माला डाल दी और मित्रवंदा का भगवान कृष्ण के साथ में विवाह हो जाता है और मित्रवंदा भगवान की पांचवी पटरानी कहलाती है। बोले वाके बिहारी लाल की। तो अपने भगवान जो कृष्ण है ना, अपने मालवा के जमाई भी है, तो भगवान के नाम से अगर ध्यान नहीं करो तो कम से कम जमाई साहब के हिसाब से पूजन अर्चन कर लिया करो, क्योंकि भगवान का एक विवाह अपनी अवंतिका नगरी में भी हुआ है। अवंतिका नगरी के राजा जय और उनकी बहन मित्रवंदा के साथ हुआ। भगवान का छठा विवाह कौशल नरेश नंद की बेटी सत्या के साथ में होता है। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में होता है और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में होता है। भगवान की 8 पटरानी कही गई है और भगवान का विवाह हुआ कितना 16,100। अब ये भगवान की 8 रानी का कथा हमने सुन ली, बाकी 16,100 रानी कहाँ की थी। तब कहा गया कि भौमासुर के कारागृह से जब भौमासुर को नरकासुर को मार करके भगवान श्याम सुंदर आने लगे, तब वहां पर भौमासुर ने कन्याओं को कैद कर लिया था। 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया था। अब जैसे ही जेल से कारागृह से छोड़ करके कन्या आई, तब भगवान ने कहा कि जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने परिवार में जाओ। तब सारी कन्याएं कहने लगी कि भगवान आप मुझे इतना बता दो कि जो कन्या जेल में रह करके आई उस कन्या को अपने घर की बहू कौन बनाएगा। जो कन्या जो लड़की जेल में रह करके आई हो, घर से भाग करके चली गई हो, उसे अपने घर की बहू कौन बनाएगा। अरे आदमी अपने घर की बहू बनाने के लिए सुंदर लड़की को देखता है, सुशील लड़की को देखता है, संस्कारी लड़की को देखता है, पर हम तो जेल में रह करके आई, हमसे विवाह कौन करेगा। आप करेंगे क्या। सारी कन्याओं ने भगवान की ओर इशारा कर दिया कि राजा आप हैं, आपने हमें मुक्त किया है, क्या आप हमसे विवाह करेंगे। अब भगवान मना कर दे तो भी गलत। भगवान ने कहा कि ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं, आप सबका मुझसे विवाह होगा। तो भगवान का 16,100 विवाह उन कन्याओं के साथ होता है और भगवान की 8 पटरानी ऐसे मिलाकर के 16,108 कन्याएं के साथ भगवान का विवाह होता है। ये भगवान की रानियां कही गई। बोले बाके बिहारी लाल की। बहुत सारे लोग तो आंख फाड़ी फाड़ी कथा सुन लिया है कि देखो अपने एक भी नहीं मिली, भगवान कम से कम एक आध कम कर लेता तो अपने भी नंबर लग जाता है। परंतु भगवान के घर देर होती अंधेर नहीं होती साहब। कभी कभी कुछ कारणों से संतान का विवाह नहीं होता है, जिसमें एक प्रमुख कारण ये बताया है कि जिस घर में पितृदोष होता है, किसी प्रकार से पितृ बहुत बुरी तरह से क्रोधित हो अपने परिवार के लोगों के ऊपर, तो वे संतान का विवाह होने नहीं देते और संतान का विवाह हो जाता है तो फिर संतान के घर संतान नहीं होने देते। ये पितृ कुपित होकर के वंश की वृद्धि को रोक देते हैं। और यहाँ भगवान का 16,108 विवाह हुआ और भगवान की ये पटरानी कही गई 8 पटरानी के साथ भगवान का विवाह होता है। अब परीक्षित जी महाराज कहते कि हे गुरुदेव, अब आप मुझे सुदामा चरित्र की कथा सुनाइए। मैंने सुना था कि भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा हुए, अब मैं वो सुदामा चरित्र आपसे सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन सुनो, पोरबंदर गुजरात के पास में सुदामा नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो कृष्ण भगवान के बचपन के मित्र थे, सखा थे। और सुदामा की पत्नी का नाम आया सुशीला। सुशीला के साथ में अपने 4 बेटों के साथ में रहते थे। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण था सा। सुदामा थे और सुशीला थी। यथा नाम तथा गुण, जिसका शील अच्छा हो उसे सुशीला कहा गया, जिसका शील अच्छा हो उसे सुशीला कहा गया है और जिसका शील अच्छा उसे सुशील कहा गया। लड़का हो तो सुशील कहा गया। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसा ही गुण था। वरना नाम हो गंगाबेन और पानी का 1 लोटा कभी किसी को नहीं पिलाया तो काय की गंगाबेन। अपने यहाँ तो नहीं कोई गंगाबेन मासी बुआजी में, आपकी बात नहीं है तो उधर की बात है। नाम हो शांति बेन और बात बात में झगड़ा करे तो काय की, यहाँ की बात नहीं भैया, किसी की आपने मत ले लेना। एक गांव में शांति बहन थी साहब, नाम शांति था परंतु काम बिल्कुल क्रांति का था। जहां जाती ना, जिसके घर में जाती, घर में झगड़ा करा करके ही घर से बाहर।
तो सारी गांव की महिलाओं ने विचार कर लिया कि देखो, सारी मोहल्ले की, सारी समाज की औरतों ने विचार कर लिया कि ये जिसके घर में जाती, जिससे बात करती ना, जिसके पास बैठती, उसी का घर में झगड़ा कर देती है, तो अब कोई भी इससे बात नहीं करे। और सारी गांव की महिलाओं ने शांति बेन से बात करना बंद। अब कोई बात नहीं करे, और जब बात नहीं करे तो झगड़ा कैसे हो? आप किसी से बोलो नहीं तो झगड़ा हो, क्या बताऊं? आप किसी से बोलो तो झगड़ा होए, और नहीं बोलो तो झगड़ा होने का सवाल ही पैदा ना हो। तो सारी गांव की महिलाओं ने कह दिया कि अब कोई भी शांति बेन से बात नहीं करेगा, जो शांति बेन से बात करेगा उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसे महिला मंडल के ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। अब कोई बात नहीं करे, शांति बेन 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब कोई बात नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, तो शांति बेन के पेट में दर्द होने लगा, ब्लड प्रेशर बनने लगा कि किससे झगड़ा करूं, हाय किससे झगड़ा करूं, इससे लड़ूं कि उससे लड़ूं कि उससे लड़ूं। अब कोई बोले तो लड़े हो, अब कोई बोले नहीं। शांति बेन तो शांति बेन थी, और ऐसे लोग ज्यादा ही, थोड़ी में बुद्धि ज्यादा ही होती है, देरी बुद्धि होती है ऐसे लोगों में। शांति बेन अपने घर आई, अपनी बेटी को समझाया कि बेटा मैं पानी लेने के लिए जाऊंगी ना, तो बस या कुएं से खड़े खड़े इतना पूछना कि माँ 1 किलो दाल है, नमक कितना डालना है, बस इतना पूछ लेना। और शांति बेन के ठीक घर के सामने कुआं था, उस कुएं पर सारी गांव की महिलाएं पानी भरने आती थी, सारी गांव की महिला पानी भर रही थी। शांति बेन ने भी रस्सी बाल्टी उठाई और कुएं में पानी भरने के लिए जाने लगी। एक दूसरे को टोचा मार करके कहने लगी कि देखो महारानी आ गई है, जगदम्बा आ गई है, कोई बात मत करना, छेड़ना ही मत, देखना भी मत। बोले हाँ बहन, हम तो बिल्कुल बोलेंगे भी नहीं और देखेंगे भी नहीं। और सारी औरतों ने, अब शांति बेन गई तो कुएं पे गई, तो ना तो कोई बोले ना कोई देखे। अब बहुत देर हो गई कि कोई बोले बोले, जब नहीं बोले ने तो अपनी बेटी को धीरे से इशारा कर दिया कि बेटा। तब उसकी बेटी ने 7 साल की बेटी थी, उसने वहां से आवाज लगी, बोले माँ, ओ माँ, मैंने चूल्हे के ऊपर दाल चढ़ाई 1 किलो, उसमें नमक कितना डालने जरा मुझे बता देना। शांति बेन वहीं से चिल्लाई कि तुझे कितनी बार समझाया है कि 1 किलो दाल में 2 किलो नमक डलता है, डाल दे 2 किलो। अब इतने में जो आसपास की महिलाएं जो पानी भरे थी, उन्होंने कहा कि ओ बहन शांति बेन, कहीं कर रही हो? अरे 1 किलो दाल में 2 किलो नमक, अरे तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के किसी के घर में जाएगी, रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी ना, तो सब तुम्हें गाली देंगे। 1 किलो दाल में 2 किलो नमक, और तो और जिस गांव में जाएगी ना, उस गांव में हमें, हमारे गांव को भी बदनाम करेगी कि उस फलाने गांव की बहू ऐसी आई जगदम्बा कि न तो नाक में दम कर दिया, न खाना बनाना आए, ना पहनना आए, ना ओढ़ना आए। अरे बहन 1 किलो दाल 2 किलो नमक। शांति बेन ने की ओ भाभी, मारो घर, मारी दाल, मारी तपेली, मारी छोरी, 1 किलो दाल में 2 किलो नमक डालू या 5 किलो, तुम्हारा बाप को कही जाए, तुम बोली तो बोली क्यों? और जो झगड़ा। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास भी होंगे, मोहल्ले में भी होंगे, घर में भी होंगे, जो अनायास आपसे लड़ने की चेष्टा करते हैं, लड़ाई का कारण पैदा करते हैं, झगड़े का कारण पैदा करते हैं साहब। ऐसे लोगों से बचकर रहना साहब। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है, या सुशीला का नाम आया यथा नाम तथा गुण, घर में कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, 4 घर से चावल मांग करके लाते थे, अयाचक व्रत करते थे। अयाचक व्रत का मतलब ये है कि द्वार पर जाना, भगवान का नाम लेना, कोई दे दे 5 मिनट में, 4 मिनट में तो ठीक, नहीं तो चुपचाप वहां से आ जाना। और सिर्फ 4 घर मांगना। कितने घर? उन 4 घर से जो मिल जाता था उसी से जीवन यापन होता था। सुशीला के घर में कुछ नहीं था साहब। बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को न खाने को मिलता, न पहनने को उड़ता। जब कड़कड़ाती ठंड होती ना, तो माँ बच्चों को सुला देती और गरम गरम राख उनके ऊपर रख देती और बेटा इससे कहती, बेटा चिंता मत करो, भगवान हमें देगा। और जिस घर में अच्छी स्त्रियां होती है, सुकन्याएं होती है, गृह लक्ष्मी होती है ना, वो घर हमेशा उन्नति करता है। यथा नाम तथा गुण। अपने पति से कभी शिकायत नहीं की कि तुम 4 घर मांग करके लाते हो, 4 की जगह 6 चला जाया करो, जो ला करके उसी में निर्वाह करता है। और इतना प्रेम था दोनों के बीच में। और हमारे घर में प्रेम की स्थिति क्या है साहब? घर में दाल का डब्बा भरा का भरा रहता है, तेल का डिब्बा का भरा भरा रहता है, 25-25 किलो, 1-1 क्विंटल, 2-2 किलो शक्कर आती है साहब। भगवान की कृपा से सब दिया है, भगवान की कृपा से सब कुछ सेट है। घर में सोफा सेट है, घर में डिनर सेट है, घर में हार का सेट है, घर में साड़ी का सेट है, घर में चूड़ी का सेट है, और पति पत्नी दोनों अपसेट है। न पति पत्नी से बोले, न पत्नी पति से।
यथा नाम तथा गुण साफ पति के पास। और देखिए पति के पास जिस पुरुष के पास संपत्ति होना, ऐसी पुरुष की तो सारी स्त्रियां सेवा करती हैं, परंतु विपत्ति में भी जो पति का साथ दे उसे ही पत्नी कहा गया है। जो संपत्ति में और विपत्ति में दोनों के समय जिसकी एक दशा हो उसे पत्नी कहा गया है। इसलिए घर आपसी प्रेम से बनता है साथ। एक दिन की बात है, एक मुरारी बापू का प्रसंग मुझे याद आ गया। बारिश हो रही थी, घनघोर बारिश रही थी और मजदूर काम कर रहे थे। मामा और मामी, झाबुआ के जो लोग आते हैं मामा मामी कहा गया, कहते हैं ना पर मामा मामी, वो काम कर रहे थे और मामा जी खोद रहे थे गेती से और मामी तगारी भर भर करके डाल रही थी, गड्ढा खोद रहे थे। उसी समय इंद्र देवता ने पानी गिराना शुरू कर दिया और जैसे ही पानी गिराना शुरू कराना, मामी ने मामा जी का हाथ पकड़ा और कहा कि जल्दी से चलो, पानी गिर रहा है, तुम भीग जाओगे ना तो बीमार हो जाओगे। हाथ पकड़ करके लेकर के आई, एक पेड़ के नीचे जाकर के खड़ी हो गई। मामा और मामी दोनों खड़े हो गए, इंद्र भगवान वर्षा कर रहे, ऊपर से देख रहे हैं। उसी समय मामी ने क्या किया, बोले अपने साड़ी का पल्लू लिया और साड़ी का पल्लू लेकर के अपने पति के सर के ऊपर ऐसे। पत्नी ने पूछा कि अरे क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? बोले देखो ना, ये पानी गिर रहा है, आप गीले हो जाओगे, आपका सर गीला हो जाएगा ना तो आप बीमार पड़ जाओगे, और अगर आप बीमार पड़ जाओगे ना तो हमारा क्या होगा। पति ने कहा कि अरे तुझे मेरे गीले होने की चिंता है, अरे तू भी तो गीली हो रही ना, तू ये साड़ी का पल्लू अपने ऊपर क्यों नहीं करती? बोले नहीं स्वामी जी, पत्नी का जो कुछ होता है वो उसका पति होता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा। और जैसे पति ने उस मामा ने अपनी पत्नी की साड़ी देखी ना तो साड़ी में बिल्कुल फटी के फटी जर्जर साड़ी थी और वो साड़ी कब तक पानी झलती, वो पानी टपकने लगा और मामा के सर के ऊपर गिरने लगा। आंखों में आंसू आ गए पति के, मामा की आंखों में आंसू आ गए कि अरे अब इस बार मैं ना ठेकेदार साहब से कहूंगा कि मुझे 500 रुपए ज्यादा दे दे, क्योंकि 1 साल हो गया तू एक ही साड़ी 2 साड़ी तेरे पास में है और देख तेरी साड़ी कितनी फट गई, देख एक एक तार नजर आ रहा है इसमें, एक एक तार नजर आ रहा है। मैं इस बार ठेकेदार साहब से कहूंगा तो कुछ पैसे लेकर के तुझे नई साड़ी दिला दूंगा। पत्नी ने कहा कि चलो झूठे, तुम्हें मेरी चिंता है, जरा अपनी भी चिंता करो ना, देखो तुम्हारी चप्पल कितनी घिस गई, तुम्हारे जूते कितने घिस गए, और मैंने एक दिन देखा था कि तुम्हारे जूते के तले है ना नीचे से पूरे खराब हो गए, कांटे भाटे में आपका पैर कहीं चुभ जाए, और परसों भी तो आपको पैर में कांच चुभ गया था। मेरे लिए साड़ी नहीं, मेरे लिए तुम्हारे लिए अपने जूते लेकर के आ जा। और दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। उधर इंद्र देवता ने देखा ना तो बारिश बंद कर दी और चले गए ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ब्रह्मा जी मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, ये अपना पद ले लो, मैं इस्तीफा स्वीकार करो। बोले क्यों, तुम्हें क्या करना? बोले मुझे इंद्र नहीं बनना, मुझे तो झाबुआ का मामा और मामी बना दो। बोले क्यों? बोले अरे इस धन को देख करके, इस पद को देख करके मैंने कभी सच्ची से कभी भी मैंने इंद्राणी से प्रेम से बात नहीं की, और मेरी पत्नी इंद्राणी भी ये हीरे मोती के हार देख करके, ये 500 1000 2-2000 रुपए की साड़ी देख करके मेरी पत्नी ने भी कभी मुझे ठीक से प्रेम से बात नहीं की। अरे हमसे तो अच्छे वो मामा और मामी जिनके दोनों के बीच में कम से कम प्रेम तो, इसलिए पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। परंतु साहब हमारे घर में अब धीरे धीरे लक्ष्मी चली गई है। आपके घर की बात नहीं करूं, हमारे घर की बात करूं, परंतु ज्यादा नहीं बोलूं क्योंकि मेरी वाली यही बैठी है, और आज 7वां दिन अब घर तो जाना ही पड़ेगा, और कुछ गलत बोल दिया तो फिर लफड़ा। इसलिए सावधानी हटी के दुर्घटना घटी, और दुर्घटना अपन घटवाना नहीं चाहते हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, और जैसे ही झगड़ा हुआ ना पत्नी ने कह दिया कि अपनी आदत सुधार लो। पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे घर के लोग, पूरे समाज के लोग, पूरे गांव के लोग कहते कि तेरा आदमी खराब, तेरा आदमी खराब। तो कब तक लोगों के ताने सुनूं? अपनी आदत सुधार लो, वरना मर गए ना तो कोई भी रोने वाला नहीं होगा। आदत सुधार लो ना, मर गए ना तो कोई भी नहीं रोएगा। पति ने कहा कि अच्छा मैं मर गया तो कोई नहीं रोएगा? बोले हाँ कोई भी नहीं रोएगा। बोले तू नहीं रोएगी? तो मेरी पत्नी तू नहीं रोएगी? वो कहने लगी कि मुझे समाज के डर के कारण 2-4 झूठ मूठ के आंसू बहाने पड़ेंगे, ना रोने का ढोंग करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी आदत है कि कोई भी रोने वाला नहीं है।
वाले तब तक तो जवाब पति ने कहा कि रेंदे रेंदे तेरी इच्छा पड़े मैं मरूं तो रोना वरना मत रोना, मेरे मरने के बाद में बहुत सारे रोने वाले हैं मेरे पीछे। पत्नी ने कहा कि अच्छा एक आध का नाम तो बताओ कि तुम मर गए तो उनको बहुत दुख होगा और बहुत रोएंगे। बोले सबसे पहले तो वो किराने वाला रोएगा जिसका 25,000 रुपए देना बाकी है, फिर वो दूध की डेयरी वाला रोएगा जिसके 3,000 रुपए देना बाकी है, और वो पान की गुमटी वाला भी तो रोएगा, उसके यहाँ से मैंने पाउच खा खा करके 800 रुपए उधार कर लिए। तो चिंता मत कर, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे बहुत सारे रोने वाले हैं। और देखिए घर में प्रेम होना चाहिए पति पत्नी के बीच में। यहाँ सब कुछ होने के बाद भी, धन न होने के बाद भी प्रेम बहुत था साथ। और तब एक दिन पत्नी ने, सुदामा जी की पत्नी ने, सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि श्याम सुंदर आपके मित्र हैं, क्यों ना आप जाकर के वहां अपने मित्र से मिलकर के आइए। तब सुदामा जी कहते हैं कि मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर और भगवान के मंदिर में जाए ना, तब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जरूर कुछ न कुछ भेंट ले जाना चाहिए। किनके घर में? मित्र के घर, गुरु के घर, बहन के घर और भगवान के मंदिर में जब जाए तब खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपने घर से जरूर कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। मंदिर में जाओ तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया ये नहीं ले जाओ तो कम से कम तुलसी का पत्र ले जाओ। भगवान विष्णु का मंदिर है तो तुलसी का पत्र ले जाओ, गणेश जी का मंदिर है तो दुर्वा ले जाओ, शिव जी का मंदिर है तो अपने घर से 1 बेलपत्र ले जाओ, परंतु खाली हाथ न जाना चाहिए और न खाली हाथ घर में आना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है कि घर का जो गृह मालिक होता है जब भी बाजार जाए, किसी काम के लिए जाए ना, तो घर खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ लेकर के आना चाहिए। भले 1 रुपए का सामान लेकर के आए परंतु खाली हाथ। जिस घर में ऐसा होता है हमारी रिद्धि सिद्धि की बरकत होती रहती है। और यहाँ श्याम सुंदर भगवान से मिलने के लिए सुदामा जाने की तैयारी करती है। सुशीला 4 घर से चावल लेकर के आती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उस पल्लू के अंदर, साड़ी के अंदर चावल बांध करके अपने पति को दे देती है। सुदामा जी जाने लगे ना, तब सुदामा जी से कहने लगी कि अरे स्वामी आप जा रहे हो ना, तो इस दरवाजे, सामने वाले दरवाजे से, मेन गेट से मत जाओ, पीछे के दरवाजे से जाओ। सुदामा जी पूछते हैं कि अरे सुशीला तो मुझे सामने के दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से जाने से मना क्यों कर रही है? क्या इस दिशा में दिशाशूल है क्या? बोले नहीं, इस दिशा में दिशाशूल नहीं, परंतु इस दिशा में मेरे 4 बेटे बैठे हुए हैं जिनको 4 दिन हो गया है, न खाने को कुछ मिला है, न पीने को कुछ मिला है। अगर उन्होंने आपके पास में ये चावल देख दिए ना, तो एक स्त्री के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि वो पति का मान का ध्यान रखे कि बेटे की भूख का ध्यान। और ये स्त्रियां होती है साहब, ये स्त्रियां हमारे घर को संभालती है, वरना हम तो बाजार से आते हैं, कोई मेहमान को साथ में लेकर के आते, कि अरे सुनो घर में मेहमान आए, भजिए बना लो। अब बेचारी को घर में तेल लाए, 7 दिन हो गए, घर में तेल का नामो निशान नहीं, अपन जाकर के ऑर्डर कर देते कि भजिए बना लो। तो भी अपने पति का मान सम्मान रखने के लिए वो देवी पड़ोस के घर में जाकर के तेल मांग करके लाती है, परंतु अपने पति के मान और सम्मान को कम नहीं होने देती। ये स्त्रियां होती है। एक और छोटी सी बात करके मैं कथा के अगले क्रम में प्रवेश करूंगा। ये स्त्री हमारे घर की इज्जत रखती है साहब, ये हमारे घर की लक्ष्मी होती है। अभी मेरे घर पे एक औरत, एक महिला आई और मेरे पास आकर के कहने लगी, बोले पंडित जी मेरे पास ये चिल्लर है, 500 रुपए की चिल्लर, ये आप रख लो और मुझे 500 का नोट दे दो। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे साड़ी लाना है, मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मुझे साड़ी लाना है। बोले ठीक है। तो मैंने उन्हें दिया। मैंने पूछा कि आखिर आप ये 500 रुपए की साड़ी क्यों लेकर के जा रही हो? जब बहन मायके जाती है ना, कोई बेटी मायके जाती है तो मायके वाले साड़ी करते ही करते हैं, कपड़े करते हैं, तुम यहाँ से वहां साड़ी क्यों ले जा रही हो? अब उसके प्रश्न उसका उत्तर सुनिएगा। वो घर आकर के साड़ी ले गई मुझसे और एक 500 रुपए की चिल्लर देकर के मुझसे 500 का नोट ले गई। मैंने पूछा मेरी पत्नी से, मैंने कहा कि ये भाभी जी क्यों आई थी? तब कहने लगे कि पंडित जी ये स्त्रियों की गाथा को आप समझ नहीं सकते हैं। बोले ये स्त्री घर से इतनी गरीब है, इतनी गरीब है कि इसका पति पैरालिसिस में पड़ा हुआ है, 6 महीने 7 महीने हो गए, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, परंतु राखी करने के लिए जा रही है ना, तो यहाँ से जो साड़ी मुझसे मांग करके ले जा रही है ना, ये साड़ी यहाँ से पहन करके अपने मायके जाएगी। क्योंकि मायके वाले को ऐसा पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी बेटी जिस घर में ब्याही है वो दुखी में है, तकलीफ में है, वो परेशानी में है। इसलिए अपने पति की इज्जत रखने के लिए ये यहाँ से साड़ी मांग करके जाएगी और पहन करके, और ये साड़ी नहीं खरीद कर जा रही है ना, ये साड़ी यहाँ से खरीद करके ले जाएगी और उधर से पहन करके आएगी और आकर के अपने देरानी जेठानी सासू को बताएगी कि मेरे भाई ने
मेरे भाई ने की है। ये स्त्रियां एक नहीं, दो नहीं, दो दो कुल की लाज बचाती है साहब। इसलिए हमेशा स्त्रियों की कदर करना चाहिए। वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो साहब। इनके त्याग के सामने हमारा हम बहुत छोटे हैं साहब। और सुदामा जी की पत्नी ने भी यही किया कि स्वामी आप सामने समझ जाइए, पीछे से जाइए। मेरे बेटे ने देख लिया ना तो बेटे की भूख देख करके मैं धर्म संकट में पड़ जाऊंगी कि पति के मान की का ध्यान रखूं कि बेटों की भूख का ध्यान रखूं। और श्याम सुंदर जी यहाँ से मिलने के लिए सुदामा जी जाते हैं और सुदामा जी जा रहे हैं आज भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते करते। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। सुदामा जी आज भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए जा रहे और गा रहे हैं। अरे देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। 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 श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया रे बाबा, श्रद्धा के फूल लाया। गाना तेरी गली में। श्रद्धा के फूल लाया, गाना तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। मैंने सुना है माधव तुम तो दयानिधि हो। मैंने सुना है माधव तुम तो दयानिधि हो। विश्वास मुझको लाया रे काना, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया। दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में। दीवाना तेरा आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में। तो श्याम सुंदर से मिलने के लिए सुदामा जी जाते हैं और कथा ये आती है कि द्वार पर पहुंचे और द्वार पर पे पहुंच करके जैसे ही द्वारपालों से पूछने लगे कि बताओ ये नगर कौन सा है, बोले ये द्वारिकापुरी है। और द्वारिकापुरी में जाकर के भगवान के राजमहल के सामने दोनों द्वारपालों से सुदामा जी कहते हैं। एक बहुत ही प्यारा भजन इस पर लिखा गया है। उस भजन को गाते हम सुदामा चरित्र की कथा को पूरा करेंगे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा। गरीब आ गया है मिलने सुदामा, गरीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से हमारे महल के गरीब आ गया है, हमारे महल के गरीब आ गया है। नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो मिलने सुदामा नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। कहो अपने राजा से कहो कि उसका यार आया है, और उस दोनों सैनिक जाकर के कहते हैं श्याम सुंदर भगवान से। उस समय श्याम सुंदर भगवान बैठे हुए थे, सारी रानियां बैठी हुई थी, और कहा कि न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और जैसे जाकर के कहा कि कोई शीश पगा न झगा तन पर, उसके नाम पगड़ी है न तन पे कोई जामा है, और अपना नाम सुदामा बता रहा हूँ। जैसे ही सुदामा सुनाना, भगवान दौड़े, भगवान का पीताम्बर गिर गया, भगवान का मोर मुकुट गिर गया, भगवान की बांसुरी गिर गई। राधा रुक्मिणी पटरानी घबरा गई कि आज कौन आ गया, ये कौन आया, ये कौन आया। और कहने लगी वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। मेहमान के साथ अजीमा गया है, मेहमान के साथ अजीमा गया है, मेहमान के साथ अजीमा गया है। भजन गाने की इच्छा हो रही है परंतु घड़ी मुझे अनुमति नहीं रहती है, इसलिए यही भगवान के चरणों में वतन करते हुए और यहाँ सुदामा जी का नाम सुनकर के भगवान श्याम सुंदर दौड़े, पीछे पीछे सारी पटरानियां रानियां दौड़ने लगी और ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जार लगे अपनी जोए और हाय महा दुख पायो सका तुम आए इते किते दिन खोए। सुदामा जी से पूछने लगे कि अरे मित्र, और जाकर के गले लगा दिया और कहा कि श्याम सुंदर कहने लगे कि हे सुदामा इतने दिन से कहाँ थे जरा बता। और श्याम सुंदर कहते हैं बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो। जब आया करता रोज खेल में जाया करता, बालक जब आया करता रोज खेल में जाया करता। तकरार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो, तकरार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, ठोकर गई ठोकर खानी। हार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो, हार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो। बता रे यार सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो। रानी की बात बता, सब बच्चों का हाल सुना दे, रानी की बात बता दे। हर सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो, हर सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में बता मेरे हर सुदामा रे, भाई घड़ा दिना में आयो।
सुदामा रे भाई गला दिला में आलू बनावे यार सुदामा रे भाई गला दिला में आलू भाई गला दिला में आलू भाई गला दिला कहाँ बिता दिए। तब सुदामा जी कहते हैं कि अरे मित्र क्या करें, जब से ब्याह भया तब से कुछ न कुछ समस्याएं गृहस्थी में आती ही जाती है, इसलिए आ न पाया। बोले शादी हो गई? कन्हैया पूछते सुदामा जी से हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले क्या नाम है भाभी का? बोले शर्मा करके कहने लगे सुशीला। बोले कितने पुत्र भये? बोले 4 बेटे भये हमें लाला। बोले अच्छा वाह। अब आती है ना, तो जैसे ही जब पहला कदम अपने घर में रखती है ना, अपने ससुराल में रखती है, तो हमारी विष्णुपति थी। बोले जिस चरणों से गंगा जी निकली, बताओ उस गंगा से मैं सुदामा के चरण कैसे धोऊं? इसलिए भगवान ने आज एक और गंगा प्रवाहित करी। बोले कहां से? बोले अश्रु गंगा से। बोले देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोहे, और पानी परात को हाथ चुनो नहीं, नैनन के जल से पको। आंखों के आंसू से भगवान ने चरणों को धो दिया। अरे यार एक बार तो मुझे याद किया होता, ये द्वारकाधीश का राजा, एक बार याद किया होता तो तेरी ऐसी दशा नहीं होने देता। और पूछा कि ये कौन है? बहुत सारी देवियां खड़ी थी लाइन से, सब गर्दन नीचे करके हाथ जोड़ के खड़ी थी। पूछा कि ये कौन है? रुक्मणी जी से पूछा कि ये कौन है? बोले ये तुम्हारी भाभी है। सुदामा ये तुम्हारी भाभी है। बोले हाँ ये तो मेरी भाभी है। वो कौन है उसके पीछे वाली? बोले वो भी तुम्हारी भाभी है। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो पीछे जो खड़ी है ना वो लाल साड़ी में, वो कौन? बोले वो भी तुम्हारी भाभी है। अब कन्हैया कहते हैं सबसे कि भैया ब्राह्मण देवता हमारे घर में आए, हमारे मित्र हैं, ब्राह्मण है तो सब पाँव करो। अब सब सुदामा के चरणों में वंदन करने लगी। पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। बोले जितनी भी है सब, इन सबसे मेरा ब्याह भया है। सुदामा जी कहते कि वाह लाला, हमने एक शादी करी और तुम हमसे झगड़ा करने लगे कि हमें बुला नहीं। तुमने तो इतनी शादी कर ली, कम से कम एक का शादी में तो मुझे बुला लिया होता है, कि आप तो विवाह में मुझे याद कर लिया होता। कन्हैया कहने लगे कि मित्र हमें ही नहीं पता है कि हमारा ब्याह होने वाला है। कभी लड़ने गए तो वहां, कहीं युद्ध में कलंक को मिटाने के लिए गए ना, तो वहां हमें कन्या सौंप दी गई। बोले कितनी है? अब आशीर्वाद देने लगे, पुत्रवान भव, यशोवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। अब सुदामा जी के हाथ पकड़ने लगे। अब 10-15 हो तो आशीर्वाद दे दे, 1000, 2000, 10,000, 25,000 हो तो कौन कैसे हाथ दे? तो अब एक हाथ से भव भव भव। बोले कितनी है? बोले अभी तो शुरुआत है, ऐसी 16,100। सुदामा जी कहने लगे कि यार मेरे ऐसे हाथ उठा करके मेरे हाथ दुखने लग जाएंगे, पहले ही मैं ब्राह्मण हूं, कब तक मैं? बोले काम कर तू मेरे पांव पड़ ले। उसी समय द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा के पांव पड़े। भगवान ने कहा यशोवान भव, पुत्रवान भव। ब्राह्मण के आशीर्वाद पा करके उस दिन रात को सोते हैं, दूसरे दिन फिर जाने लगे ना, तब सुदामा जो चावल लेकर के आए थे, मित्र के वैभव को देख करके, मित्र की संपत्ति को देख करके, धन को, ईश्वर को देख करके सुदामा के मन में आया कि ये चावल भूखे नहीं। किसी अपने बड़े रिश्तेदार के घर जाओ ना, तो हम जो कपड़े लेकर के जाते हैं ना, तो उसके वैभव को देख करके, उसकी संपत्ति को देख करके हमें ऐसा लगता है कि ये कपड़े इनके लिए बहुत हल्के हैं, ये ब्लाउज का पीस इनके लिए बहुत हल्का है ना, तो व्यक्ति शर्माते शर्माते चुपचाप वहां रख देता है। ऐसे सुदामा जी बगल में पोटली छिपाए हुए थे। कन्हैया ने पूछा कि ये कौन, ये क्या लेकर के आए हो? बोले कुछ नहीं है। बोले अच्छा बताओ, हम जब गुरुकुल में थे तब भगवान की जय जयकार कैसे करते थे? बोले सदगुरु भगवान की। और जैसे ही जय जयकार करी वो बगल से पोटली नीचे गिर गई। भैया 5 मिनट रहने वाले से कहते 5 मिनट बंद कर दो, बस 5 मिनट। माइक टेक्सटिंग हो रहा है तो हेलो हेलो करेंगे, सही टेस्टिंग हो रही होगी। जैसे पोटली गिरी इतने में ही श्री कृष्ण जी ने पोटली उठा ली, और पोटली उठा करके देसे ही खोल करके देखा ना, तो 4 घर के चावल, 4 प्रकार की 4 क्वालिटी के चावल दिखे। तो मित्र की दशा को समझ गए। पत्नी समझदार होना तो पति की व्यथा को बता सकती है, अपने ससुराल में अपने मायके वाले को बता सकती है। 4 घर के चावल इसीलिए पहुंचाए थे कि अगर एक क्वालिटी के चावल होते ना तो मित्र को पता नहीं लगता, परंतु 4 घर के चावल देख करके समझ गए, कोई बड़े थे, कोई छोटे थे, कोई टुकड़ी वाले, कि जरूर मित्र घर कोई कहीं से मांग करके लाया है।
और मुट्ठी को लिया। इतने में ही श्री कृष्ण जी एक मुट्ठी गए चबाए और दूसरी मुट्ठी फिर भरी, गए उसे भी खाए। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई और जैसे तीसरी मुट्ठी उठाने लगे, उधर भर चुके तीसरी मुट्ठी। जब दीनानाथ तभी रुक्मिणी ने जग पकड़ा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ के कहने लगे, भगवान आपने एक मुट्ठी खा ली, संपत्ति समस्त वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई, सब कुछ दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी में हम सुदामा की दासी नहीं बनना चाहती, हम तो आपकी दासी। और भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी को सब कुछ देते हैं साथ। आज भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करे, भगवान की आराधना करे तो भगवान उसे देते हैं। आइए सुदामा चरित्र के चरणों में वंदन करते हुए हम परीक्षित राजा के मोक्ष की कथा को सुनते हैं। जितने बैठे हैं परिवार के लोग सब बैठ जाएं। अब परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो रहा है। हम जितने भी यजमान बैठे हुए सब अपने स्थान पर बैठ जाए। सिर्फ 5 मिनट, अभी 3 में 10 मिनट की देरी है। 3 बजे का समय मुझे दिया गया था। मैं 3-5 पर कथा को पूरी कर दूंगा, पर 5 मिनट बैठ जाइए क्योंकि अब सदगति मोक्ष की कथा आ रही है। ये बहन वाले भैया को 2 मिनट कर देना है। पिंडा तीर्थ में विश्वामित्र सारे ऋषि एकत्रित हुए। उस समय ऋषियों के बेटों ने जामवती के बेटे सामने साड़ी पहन करके साधु संतों के पास जाकर के पूछा कि बताओ महाराज, इसे लड़का होगा कि लड़की। एक लड़के को साड़ी पहना दी गई और ब्राह्मणों के सामने जाकर के पूछा गया कि इसे लड़का होगा कि लड़की। ब्राह्मण समझ गए, साधु समझ गए। उन्होंने कहा कि इससे मुसल होगा, उस मुसल से पूरे यादव कुल का नाश हो जाएगा। उस मुसल का रजकण बना गया, समुद्र में डाला गया। समुद्र में एक शिकारी ने उस रजकण को निकाला, लोहे के टुकड़े को निकाला, घिस करके तीर बना लिया। और ये व्याध कोई और नहीं था, पूर्व जन्म का बाली था। जब राम ने बाली को मारा तो आज वही बाली व्याध बन करके आया है। और भगवान एक दिन की बात है, ऐसे सोए हुए थे वटवृक्ष के नीचे। व्याध को ऐसा लगा कि श्याम सुंदर के दोनों चरण ऐसे दिखाई दिए जैसे कोई हिरण खड़ा हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का लक्ष्य करके जैसे ही तीर छोड़ाना, वो तीर भगवान कृष्ण के चरणों में लगा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तीर जाकर के लगा, भगवान कृष्ण की आवाज सुन करके वो व्याध दौड़ा दौड़ा आया, क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान कहते कि भाई हिसाब तो इस धरती पर सबको चुकाना पड़ता है। मैंने राम बन करके तुम्हें मारा था ना बाली, आज तुम व्याध बन करके तुम मुझे मार रहे हो। आज तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर। और भगवान स्वधाम गमन भगवान का होता है। देवता लोग पुष्प की वर्ती करते हैं, देवता लोग जय जयकार करते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कि परीक्षित, मैंने तुम्हें 7 दिन तक भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है, अब तुम्हारे लिए मैं क्या कहूँ। तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपका पूजन अर्चन करना चाहता हूँ। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, व्यासपीठ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद में अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाया। उसी समय तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप लेकर के परीक्षित राजा को डसने के लिए जब चला, तब सामने से जैसे ही चला ना, तब सामने से एक ब्राह्मण देवता आए। पूछा कि तुम कौन हो। बोले मेरा नाम कश्यप ऋषि है, मैं मंत्र का व्यक्ता जाता हूं। मैं जो सर्प किसी व्यक्ति को काट ले तो मैं अपने मंत्र के द्वारा सर्प के जहर को उतार सकता हूं। बोले तुम अगर परीक्षित राजा को बचाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। बोले तुम राजा परीक्षित को बचाओगे तो मुझे धन मिलेगा। बोले उससे कई ज्यादा धन मैं तुम्हें देता हूं। और उस कश्यप ब्राह्मण को तक्षक नाग धन दे करके लौटा देते। देवी भागवत में बहुत बड़ी कथा इसकी आई है। फिर कभी योग लगा संयोग लगा, भगवान ने कृपा करी तो मैं आपको इसकी पूरी कथा आपको सुनाऊंगा। इधर कश्यप ऋषि के चले जाने के बाद में तक्षक नाग कुछ वनवासी फल फूल लेकर के राजा परीक्षित जी को देने के लिए आए थे। उस समय उस फूलों में तक्षक नाग छोटे से कीड़े का रूप लेकर के घुस जाता है। वो फूल जब राजा परीक्षित जी के पास में ले जाए गए, उसी समय शाम का समय होने लगा, सूर्यास्त का समय होने लगा। परीक्षित जी राजा विचार करने लगे कि अब मेरी मृत्यु होने वाले नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। और जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ, उसी समय एक फूल में से तक्षक नाग बाहर आया। और तक्षक नाग जैसे ही आया, परीक्षित जी महाराज को गुरु मंत्र याद आ गया, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप किया। और जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, परीक्षित जी महाराज की आत्मा, परीक्षित जी महाराज की ज्योति परमात्मा में लीन हो गई। और जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकली, उसी समय तक्षक नाग ने काटा, परंतु शरीर को काटा, आत्मा तो पहले ही परमात्मा में लीन हो गई। परीक्षित जी महाराज का भगवान के चरणों में समर्पण होता है। भगवान के चरणों में परीक्षित जी महाराज की ज्योति लीन हो जाती है। यजमान परिवार के जितने भी पितृ देवता अधोगति में यत्र तत्र भटक रहे हैं,
जितने लोग बैठे हैं सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे पूर्वज देवता, हे पितृ देवता, आप सबकी सदगति के लिए हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यथा योग्य पाठ करवाया है। हे प्रभु, हमने आपके चरणों में 7 दिन तक वंदना की है। हमारे कुल के समस्त पितृ देवता जो यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहे हैं और जो कोई देव शक्ति, कोई अधोगति में पितृ आसपास इस कथा को सुन रहे हैं, वे समस्त पितृ देवता भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में पधारे, तो भगवान की कृपा से उन समस्त पितरों का उद्धार हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 3 बार मंत्र कहेंगे। ओम हरये नमः, 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 ओम हरये बिहारी नमः। लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, प्राण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। भगवान की कृपा से इस व्यासपीठ की गादी पर बैठ करके जो भगवान ने जिस प्रकार से श्री हरि का गुणगान कराया, वो सब गुणगान मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। कथा कहते समय और सुनते समय अगर मेरी वाणी के द्वारा आपके मन को किसी प्रकार की चोट पहुंची, किसी बात को लेकर के चोट पहुंची है, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और आइए प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए, संकीर्तन करते हुए हम कथा को पूर्ण करके शोभा यात्रा की तैयारी में चलेगी। शोभा यात्रा की तैयारी करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आरती के लिए सभी यजमान तैयार रहे। बोले बांके बिहारी लाल की। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा जीवन धन राधा, राधा 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 जीवन धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा बांके बिहारी लाल की। सभी परिवार के लोग यहाँ हो जाए, एकत्रित हो जाएं और सभी लोग जितने भी पुराण की कथा सुन रहे हैं, शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा के बाद आप पुराण का पूजन